नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का समाधान इंडिया में एक बार फिर से। और जिस तरह से लगातार खबरें आप सबों के बीच समाधान इंडिया लेकर आ रही है, उसमें से विशेष जो अभी खबर कही जा सकती है वो प्रवासी मजदूरों के लिए है, क्योंकि जिस तादाद में बाहर से लोग झारखंड की ओर आ रहे हैं, गाँव में कहीं ना कहीं इसका खतरा भी बढ़ रहा है और ऐसे में जिम्मेवारी भी प्रतिनिधियों, सरकार और प्रशासन के ऊपर भी है। वैसे आम लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने अपने घरों में रहें, और लगातार समाधान इंडिया भी आप लोगों से गुजारिश करती है कि आप अपने अपने घरों में रहने का प्रयास करें और घरों में ही रहें, क्योंकि अभी कुछ महीनों तक बहुत ही बड़ा संकट हमारे देश में, हमारे राज्य में पड़ सकता है, आपके गांव मोहल्ले में पड़ सकता है। इसको आप अपने नज़र में रखें, अपने ध्यान में रखें और विशेष ध्यान रखें। अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन के जरिए आप इस चीज़ की हमेशा जानकारी देते रहें कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। समाधान इंडिया यही प्रयास कर रही है कि जो स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो आखिर किस तरह से अपने गांव में वैसे प्रवासी मजदूरों के लिए मदद कर रहे हैं, किस तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, इन तमाम विषयों को लेकर समाधान इंडिया अपने स्टूडियो से ही उन वैसे लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है कि आखिर क्या व्यवस्था प्रवासी मजदूरों के लिए की गई है। तो चलिए आज जुड़ते हैं मोतीलेदा पंचायत के प्रभारी मुखिया राम कुमार जी से और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए किस तरह की व्यवस्था उन्होंने अपने पंचायत स्तर पर की है। बहुत स्वागत आपका समाधान इंडिया में। कैसे हैं आप? नमस्कार और धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, कैसा चल रहा है आपके पंचायत में? प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कुछ कर पा रहे हैं आप अपने स्तर से? जी, प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोग सबसे पहले तो स्कूल खुलवा दिए हैं जहां पर वो लोग क्वारंटाइन होके रह सके। जिन स्कूलों में पानी बिजली की समुचित व्यवस्था है, ऐसे विद्यालयों को खोलकर क्वारंटाइन के लिए हम लोग दे दिए हैं। अच्छा। और खाना इत्यादि का व्यवस्था उनके घर वाले लोग ही किए हुए हैं अभी तक। अच्छा। और हम लोग कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पारित किए हैं कि अगर कोई फूड शेल्टर खोलकर सभी प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। अच्छा। तो इसके लिए भी हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से अधियाचना करेंगे कि उस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। और जैसे अभी घर से लोग खाना पहुंचा रहे हैं तो संक्रमण का खतरा बना हुआ रहता है जी। यदि पंचायत से हम लोग एक किचन खोलकर उन लोगों के लिए भोजन भेज सके समय समय पर, तो ये काफी अच्छा व्यवस्था होगा और घर वाले जो रोज आते जाते हैं संक्रमण से भी बचाव होगा। मुखिया जी, आपके यहाँ अभी तकरीबन कितने प्रवासी मजदूर आए हैं आपके पंचायत में? 130। 130 का आंकड़ा है अभी। तो क्या 130 लोग सभी क्वारंटाइन सेंटर में हैं? विद्यालय भवन जो बनाए गए हैं उसमें क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं उसी में हैं या फिर अपने अपने घर में हैं? 100 तो ये क्वारंटाइन सेंटर में है और कुछ लोग जिनके पास अच्छी व्यवस्था है, अच्छा स्पेस है, घर में सभी नियमों का पालन करके रह सकते हैं, तो वो लोग से घोषणा पत्र हम लोग ले लिए हैं। वो लोग अपने घर में सामाजिक दूरी बनाकर रह रहे हैं और काफी अच्छा से रह रहे हैं। मतलब 100 लोग अभी आपके क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं? जी जी। तो मुखिया जी, एक बात हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे जो होम क्वारंटाइन को गए हैं, ऐसे में कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिनका जो घर है वो एक ही कमरे का है। वैसे में वैसे लोगों को क्या चिन्हित किया गया है क्वारंटाइन सेंटर में रहने के लिए निर्देश, या फिर आप लोग आग्रह किए हैं वैसे लोगों से? जी जी, वही लोग हमसे आग्रह करते हैं कि मेरे यहाँ रहने का वैसा व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम स्कूल में ही रह लेंगे। स्वेच्छा से सब बोल रहे हैं, सब जागरूक हैं। अच्छा। तो भोजन वगैरह की क्या व्यवस्था उन लोगों के लिए खुद से कर रहे हैं या अपने स्तर से, या सरकार से किस तरह से मदद मिल रही है? अभी तक तो वो लोग अपने घर से ही व्यवस्था किए हैं, रोज उनके परिवार वाले भोजन पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किए हैं कि एक अतिरिक्त फूड शेल्टर खोलकर उनको समय समय हम लोग भोजन भेज सके और घर वाले से दूरी थोड़ा बना रहे, संक्रमण से भी बच सके। अच्छा, लॉकडाउन का पालन हो रहा है आपके पंचायत में? लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है अपने स्तर से, आप कर रहे हैं? जी जी जी। और क्या संदेश होगा मोतीलेदा पंचायत के लोगों के लिए? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही संदेश होगा कि जिस तरह भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास देश कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने वनवास झेला है, तकलीफें झेली थी, तो उसी तरह से कम 14 दिन का ये वनवास ही समझें। और जो भी सरकारी क्वारंटाइन में जो व्यवस्था है, घर जैसा तो नहीं कहा जा सकता है, तो थोड़ा सा परेशानी को झेलकर
समाज के हित में, देश के हित में अपना योगदान दे, यही आग्रह करूंगा। जी अच्छा मुखिया जी, कई जगह से ये भी समस्याएं आ रही है कि जैसे लोग लगातार, कई प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर निकल जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ उस तरह का जागरूकता अभियान या वैसे लोगों से अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों में रहें? जी, इसके लिए भी तैयारी चल रही है। इसकी सूचना मिलते ही उन्हें हम लोग जो प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बना है वहां भेज दिया जाएगा। पहले तो सबको आग्रह करके समझा दिया गया है कि वो सभी नियमों का पालन करें और घर के अंदर ही रहे। इसके बाद भी अगर कहीं से कोई शिकायत आएगी तो उन्हें सरकारी क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। और जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुखिया जी। और समाधान इंडिया आपको बहुत एक ग्रैंड सैल्यूट देती है कि आप जिस तरह से पंचायत में अपना काम कर रहे हैं लगातार, उसके लिए बहुत अनंत शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही आप अपने पंचायत वासियों के लिए लगे रहें। बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद।